आप जानते हैं कि इस सूरत की पूरब विधानसभा की सीट से अगर भाजपा की कोई कामयाबी रोक सकता है तो उसका नाम वसीम कुरैशी है। कांग्रेस में वो दमखम नहीं है, कांग्रेस में वो दमखम नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। अगर आप कांग्रेस को वोट देने के लिए सोच रहे हैं तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 27 साल से आप कांग्रेस को वोट देते आए हैं और 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में बन रही है। कांग्रेस में वो ताकत नहीं है, कांग्रेस में वो फिक्र नहीं है, वो तड़प नहीं है कि भाजपा को हरा सके। तो कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप भाजपा को जिताना चाहती हैं। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आपकी वोट की एक अहमियत दिखकर आएगी, आपके इत्तेहाद की का एक मुजाहरा होगा, आपकी सियासी सोच की कामयाबी होगी, आपके नुमाइंदों की आवाज, आपके नुमाइंदे की आवाज गुजरात के विधानसभा में जाएगी। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो फिर याद रखिए, जो महंगाई से गरीब आज उसकी कमर टूट चुकी है, चुनाव के बाद भाजपा और कीमतों में इजाफा करेगी। अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं इसलिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वसीम कुरैशी को वोट दीजिए। अगर नौजवान जो अपनी बेरोजगारी के लिए फिक्रमंद है, जो नौजवान को नौकरी नहीं मिलती और वो गरीबी से अपने घर के हालात से परेशान है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि गुजरात में नौजवानों में बेरोजगारी का तनासुब 20% है, बल्कि 20.21% है। आप बताइए फिर अगर आप मजलिस से हटकर, वसीम कुरैशी से हटकर आप किसी को वोट देंगे तो फिर नौजवानों याद रखो मेरी बात को, कहीं खुदा ना खास्ता बेरोजगारी तुम्हारा मुकद्दर ना बन जाए। अगर आप इस बात के फिक्रमंद हैं कि हमारी बेटियां 8-9 महीने अपने पेट में बच्चे को जब रख कर पैदा करती हैं तो 20% बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं, वेस्टेड पैदा होते हैं, स्टंटेड पैदा होते हैं। तो मेरी उन माँ और बहनों से दरख्वास्त है कि गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है और इन बच्चों के लिए जो अपनी माँ की पेट से पैदा होते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर आप भाजपा के इस बात से नाखुश हैं कि पूरे गुजरात में आपको मालूम कितने सिटी स्कैन की मशीनें हैं, 16 सिटी स्कैन की मशीन है और 8 MRI की मशीन है, और बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, फुला बना दिया, कुछ नहीं बनाया। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर कितने हैं पूछिए भाजपा से। आज 15-16 हजार के करीब सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की जरूरत है गुजरात में। कितने काम कर रहे हैं? 20 से कम काम कर रहे हैं। तो कैसे गरीबों का इलाज होगा? अगर गरीब इस बात से परेशान है कि मैं गवर्नमेंट के अस्पताल में जाने के बावजूद भी मेरे जेब से पैसे खर्च होते हैं, तो उसका ये बोलना और मानना सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के अस्पतालों में किसी गरीब के जेब से अगर पैसे खर्चा होते हैं तो गुजरात में होते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मोदी सरकार का, दिल्ली का नीति आयोग का और उनके ही मिनिस्ट्रियों का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, अगर आप ये जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा खून जो कम होता है, सिकल सेल एनीमिया जिसकी बीमारी है, सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। वो जिस्म में अटैक करता है ताकि जिस्म में खून नहीं बनता। अगर आप इससे फिक्रमंद हैं तो फिर क्या भाजपा को या कांग्रेस को, ये आजाद उम्मीदवारों को वोट देकर अपना वोट जाय करेंगे? सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया की बीमारी गुजरात में है और भाजपा बोलती है कि 27 साल से हम सत्ता में हैं। नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, बल्कि सबसे खून जिस्म में अगर कम कहीं पर है, बीमारी है उसकी सबसे ज्यादा गुजरात में है। तो इन मुद्दों पर आपको सोचना है। महंगाई आसमानों को छू रही है, तनख्वाहें कम हो रही हैं, नौकरियां नहीं मिलती। ऐसे दौर में अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक पैगाम दिया जाए कि हम तुम्हारी गलत पॉलिसियों से परेशान हैं, गरीब गरीब हो रहा है और दौलतमंद दौलतमंद होता जा रहा है, तो इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि अच्छा सोच समझ कर फैसला लीजिए। इस विधानसभा से मुकाबला सिर्फ मजलिस का और भाजपा का है। अगर भाजपा के MLA की कामयाबी को रोकना है तो आप तमाम को मिलकर वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।